हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति राइस बुटीक। आज मैं आपको सिखाऊंगी सिंपल शर्ट की कटिंग का बहुत ही आसान तरीका। ये हमारे पास शर्ट का पीस है और मैं आपको सबसे पहले ज़रूरी नाप दिखा देती हूँ जिस नाप से हमने कटिंग करनी है। तो देखो फ्रेंड्स, हमें ज़रूरी नाप जो चाहिए होता है शर्ट के लिए वो चाहिए होता है लेंथ, तीरा, चेस्ट, कमर, हिप, बाजू और गला, फ्रंट का और बैक का और हमारा शोल्डर। ठीक है, तो हमारी लेंथ जो है वो 40 है, तीरा हमारा 12 तैयार है, चेस्ट 37 है, ये बॉडी मेजरमेंट है, इसको अभी मैं सेट करना बताऊंगी आपको। कमर 32 है, हिप 40 है, बाजू हमारी जो है वो 17 है, उस हमारी बाजू की लेंथ है और 5 इंच जो है वो मोरी है। गला हमारा 7 इंच आगे का तैयार है और 4 इंच पीछे का तैयार है। ठीक है, और मोटा जो है वो हमारा 7 इंच है और जो ये 15 है ये हमारे चाक हैं जहाँ हमने चाक का निशान लगाना है और ये हमारा घेरा है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले नाप सेट करना बताती हूँ। लेंथ जो हमारी होती है, लेंथ में हमने 3 प्लस करने होते हैं। सबसे पहले हम कपड़े में लेंथ ही लगाते हैं। लेंथ में हमने 3 प्लस करने होते हैं, तो हमारे पास लेंथ जो है वो 43 आ जाएगी। ठीक है, तीरा है, तीरे में हमने 1 प्लस करना होता है कटिंग के लिए। जो हमारा तीरा दिया होता है उसमें हम 1 प्लस करते हैं, जो दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन आता है सिलाई का। ठीक है, तो हमारे पास तीरा हो जाएगा हमारा 13 जो हम कटिंग करेंगे। ठीक है, चेस्ट है हमारे पास 37 है, इसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे लूजिंग का। कमर में भी और हिप में भी 3 इंच हम लूजिंग का दे देंगे, ताकि जो हमारा बॉडी नाप है वो फिट, जब हम 3-3 इंच की लूजिंग दे देंगे तो हमारी फिटिंग परफेक्ट आएगी। ठीक है, तो 37 में हमने जब 3 इंच की लूजिंग डालनी है तो वो हमारा 40 हो जाएगा। 40 का हाफ हमारे पास होगा 20, तो चेस्ट हमारी जो है वो 20 तैयार होगी। ठीक है, कमर है वो 32 है, जब हम उसमें 3 इंच प्लस करेंगे तो वो 35 हो जाएगी, जिसका हाफ करके आता है 17.5, 17.5। ठीक है, तो हमारे पास हिप है जो वो 40 है, जिसमें हम 3 इंच की लूजिंग देंगे तो 43 तैयार हो जाएगा, जो आएगा हमारा 21.5 इंच हाफ करके। ये हमारा नाप तैयार हो गया है, जो मैंने आपको बॉडी मेजरमेंट में लूजिंग देके नाप सेट करना बता दिया है। अगर आप किसी भी शर्ट का साइज़ लेते हो तो आपको ये लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शर्ट के साइज़ में लूजिंग पहले से ही दी होती है। तो आपका जो भी शर्ट का साइज़ आएगा आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी कटिंग कर लेनी है। चलो फ्रेंड्स, मैं आपको शर्ट की कटिंग करना बताती हूँ। ये हमारा फैब्रिक है। ठीक है, इसको मैंने लेंथ के अकॉर्डिंग 43 पर काट लिया है। हमारी लेंथ 43 थी तो मैंने इसे 43 पर काट लिया है। 40 इंच हमारी लेंथ तैयार होएगी, आधा इंच ऊपर से सिलाई का जाएगा और 2.5 इंच नीचे से जो है वो फटा फोल्ड हो जाएगा, तो हमें 43 इंच पे इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अब मैं सबसे पहले जो हमारा लेंथ के बाद दूसरा निशान लगता है वो तीरे का लगता है। तो तीरा हमारा जो है वो 12 इंच है, जैसे मैंने आपको बताया था। 12 का हाफ हमारा 6 इंच बनेगा, क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड है तो हम आधा करके ही निशान लगाएंगे। तो हमने उसमें 1 इंच प्लस किया है, 13 हो गया, तो हमने 13 का हाफ लगाना है 6.5 इंच पे। ठीक है, ये देखिए 6.5 इंच पे हमारा निशान लग गया है। अब हमने लेना है शोल्डर। तीरे के बाद जो हम निशान लगाते हैं वो शोल्डर का लगाते हैं। तो शोल्डर जो है हमारा वो 7 इंच है, तो हमने 7 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ से जितना हमने तीरा लिया है हमारा, अगर हमने 6.5 इंच पे तीरा लिया है तो उससे 1 पैर डाउन करके हमने फ्रंट का निशान लगा लेना है, यानी कि हमारा 6.25 इंच पे लगेगा। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना कि अगर 6.5 इंच पे हमारा तीरा लगा है तो उससे 1 पैर डाउन होके हमारा फ्रंट का जो है वो निशान लगेगा 6.25 इंच पे। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है। ये देखिए, ये हमारा बॉक्स बन गया है। अब हमारा लगेगा, इसके बाद जब निशान लगेगा वो चेस्ट, कमर और हिप का लगेगा। ठीक है, तो हमने इस पे ही, इस लाइन पे चेस्ट का निशान लगाना है। चेस्ट हमारी 20 इंच तैयार थी, तो हमने उसका हाफ करके 10 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक है, और हमने कमर लेनी है। कमर हमारी 7.5 इंच पे लगेगी। जो हमारा कमर का निशान आएगा वो 7.5 इंच पे आएगा। ठीक है, तो आपने कमर का निशान 7.5 इंच पे लगा लेना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था जो हमारा चाक का निशान है वो 15 इंच पे लगेगा। ठीक है, तो आपने वो 15 कहाँ से नापना है, चेस्ट के निशान से नीचे तक हमने 15 इंच पे निशान लगाना है। ये देखो, जहाँ पे भी हमारा 15 इंच आ रहा है वहाँ पे निशान लगा लो। यहाँ पे हमारे चाक का निशान लगेगा, हिप लगेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले कमर का निशान लगाना है। चेस्ट हमारी लग गई है, अब हमने कमर का निशान लगाना है। कमर हमारे 17.5 तैयार थी, तो 17.5 का जब हम हाफ करेंगे तो वो बैठेगा 8.25, 8.5 से 1 पैर ऊपर 8.25। ठीक है, और अब हमने लगाना है हिप का निशान। तो हिप हमारे 21.5 है, 21.5 का जब हम हाफ करेंगे तो हमारा 11.25 बैठेगा। ये देखिए 11.25 आ गया। ठीक है, ये हमारे हिप का निशान लग गया। प्लस अब हम इसमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे, जो हमने चाक फोल्ड करने हैं उसका। ठीक है, तो हमारे ये निशान लग गए हैं, ज़रूरी निशान। अब मैं आपको घेरे का भी निशान बता देती हूँ। घेरा हमारा 22 इंच तैयार है। 22 इंच में हमने 4 इंच का एक्स्ट्रा प्लस करना है, क्योंकि 2-2 इंच दोनों साइड से घेरा जो है वो
चाक फोल्ड होंगे घेरे के, तो 22 इंच में जब हम 4 इंच प्लस करेंगे तो हमारे पास जो फैब्रिक आएगा वो 26 आएगा। ठीक है, तो 26 इंच पे हमने ये घेरे के निशान लगाने हैं। तो 26 का जब हम हाफ करेंगे तो वो 13 आएगा, 13 इंच। ठीक है, तो हमने 13 इंच पे ये निशान लगा देने हैं अपने घेरे के। अगर आप इसे थोड़ा ए शेप में देना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है, आप निशान को बढ़ा के भी लगा सकते हो। जैसे आपको घेरा 23 रखना है तो आप इसको 23 में 2 इंच और एक्स्ट्रा प्लस करके लगा सकते हो। ठीक है, जब हम यहाँ पे 23 लगाएंगे तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंच का मार्जिन ले सकते हैं फोल्डिंग के लिए। जैसे हमने हिप का निशान लगाने के बाद 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है, तो जब हम इसे नाप रहे हैं ये देखिए 13.25 के करीब आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पल्ला है वो स्ट्रेट ही तैयार होगा। अब हमने सारे निशानों को आपस में मिला लेना है। घेरे के निशान को जहाँ हमने मार्जिन छोड़ा था वहाँ तक मिला लेना है। ठीक है, और चेस्ट के निशान को हमने कमर से मिला लेना है, और ये ऐसे शेप पट्टी की मदद से हमने इनको मिला लेना है। अगर आप यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है, मैंने 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ा है। ठीक है, ये हमारे शर्ट के निशान लग गए हैं। अब हमने लगाना है शोल्डर का निशान। तो शोल्डर के निशान के लिए अगर आपके पास शेप पट्टी है लगाने के लिए जैसे ये होती है तो आप इससे इजीली निशान लगा सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको हाथ से निशान लगाना बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ से देखो ये जैसे ये बॉक्स बनाया है हमने, यहाँ से आपने 1.5 इंच बाहर की तरफ निशान लगाना है। ये देखिए, ठीक है, 1.5 इंच आ गया। यहाँ से हमने बाहर की तरफ एक निशान लगा देना है ऐसे। और अब हमने इस निशान को यहाँ से ऐसे मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाके मिला देना है। ऊपर की तरफ से कम ये लगा लो आप 3 इंच का गैप छोड़ना है हमने। 3 इंच के बाद से हमने इस निशान को यहाँ मिला लेना है। ठीक है, तो ये हमारे निशान लग गए हैं। अब मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने शर्ट के पीस की कटिंग कर ली है, ये देखिए। ठीक है, अब हम ज़रूरी निशानों पर टक लगा देते हैं, जैसे कमर का निशान, ठीक है, हिप का निशान और चेस्ट। एक छोटा छोटा टक लगा लेते हैं इस पर। और यहाँ से जो हमने 2.5 इंच का पट्टा फोल्ड करना है, एक टक हम यहाँ पे लगा लेते हैं 2.5 इंच का निशान लगा के। ये देखिए, ठीक है, 2.5 इंच पे यहाँ निशान लगा के हमने यहाँ पे एक ऐसे टक लगा लेना है छोटा सा। ठीक है, यहाँ से हमारा पट्टा फोल्ड हो जाएगा। अब मैं आपको बैक के पल्ले की कटिंग करना बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपना बैक के पल्ले के लिए कपड़ा फोल्ड कर लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो हमारा घेरा था वो 13 इंच आया था, तो मैंने इसको 13 इंच पे ही फोल्ड कर लिया है पूरे कपड़े को। ठीक है, तो अब हम इस पर अपना फ्रंट का पल्ला रखेंगे ऐसे करके। आपने एक चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये है कि शोल्डर के फ्रंट वाली कटिंग आपने अभी नहीं करनी है जब तक बैक का पल्ला नहीं कट जाता। ठीक है, इसको इसके ऊपर ऐसे सेट करके रख लेना है। अब आपको कटिंग करने में आसानी हो जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना बैक का पल्ला भी कटिंग कर लिया है। अब मैं आपको शोल्डर पे 1/2 इंच का डाउन लगाना बताती हूँ। जो शोल्डर है उसमें हम 1/2 इंच का यहाँ डाउन देते हैं। ठीक है, वो कैसे देना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने अपने गले की चौड़ाई देखनी। हमारे गले की चौड़ाई जो है वो 6 इंच तैयार है, जिसका हम हाफ करके 3 पे निशान लगा लेंगे। ठीक है, ये हमारा 3 पे निशान लग गया। यहाँ हमारा गला आ जाएगा। जो हमारे पास ये बचा हुआ कपड़ा है, यहाँ से हमने 1/2 इंच पे इसको ऐसे तिरछा निशान लगा लेना है। 1/2 इंच डाउन दे देना है यहाँ से। ठीक है, ये हमारे शोल्डर की कटिंग हो गई। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अपने बैक वाले पीस को अलग कर लेना है। अब मैं आपको शोल्डर की फ्रंट की कटिंग करना बताती हूँ। ये देखिए, इसको ठीक से बिछा के अब हमने क्या करना है,
अंदर की तरफ हमने इस निशान से अंदर की तरफ 1 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक है, उस 1 इंच के निशान को हमने यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे तिरछा मिला देना है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, सेम वही जैसे हमने यहाँ से 1.5 इंच बाहर की तरफ लिया था, ऐसे ही हमने यहाँ से भी 1.5 इंच बाहर की तरफ ले लेना है। ठीक है, अब हमने इस निशान को यहाँ से ऐसे लेके आते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, यहाँ मिला लेना है। ठीक है, और यहाँ से हमने 1/2 इंच छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ हमारी सिलाई लगेगी तो हमने 1/2 इंच छोड़ के इसे यहाँ से ऊपर की तरफ मिला देना है। ठीक है, अब मैं आपको कटिंग करके बता देती हूँ। आपको निशान क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आपको कटिंग से पता लग जाएगा कि हमने कहाँ से कटिंग करनी है। यहाँ से 1/2 इंच छोड़ के जब हमारी सिलाई लगेगी वहाँ से हमने जो निशान लगाया था तिरछा, उसके साथ साथ हमने कटिंग करनी है। ठीक है, और जो हमने 1.5 इंच की शेप दी थी वहाँ से ऐसे घुमा के हमने चेस्ट के निशान तक कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, ठीक है, हमारा फ्रंट का शोल्डर कटिंग हो गया है। अब मैं आपको स्लीव का शोल्डर नापना बता देती हूँ, ताकि आप अपनी स्लीव की कटिंग कर सको। यहाँ से हमने इंची टेप रख के और इसको इसके साथ साथ ऐसे घुमाना है। ये देखिए, हमारा 8.25 पे आ रहा है, तो हम इसको उठा के साइड में रख देते हैं। अब मैं आपको स्लीव काटना बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी स्लीव के लिए कपड़ा ले लिया है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी जो स्लीव की लेंथ थी वो 17 इंच है। ठीक है, 17 इंच, और उस हमारी मोरी है वो 5 इंच है। तो हमने अपनी 17 इंच की लेंथ में 2 इंच प्लस कर लेने हैं मार्जिन के। तो जो हमारा कपड़ा आएगा वो हमने 19 इंच लेना है। देखिए, ठीक है, ये हमने 19 इंच पे ले लिया है कपड़ा अपना। और जो मैंने आपको अपनी जब शर्ट काटी थी तो मैंने आपको शोल्डर नाप के बताया था। जो शोल्डर था वो 9.25 आ रहा था, तो हमने जो कटिंग करनी है वो 9.25 पे करनी है। तो जब हम डबल करेंगे तो हमारा कपड़ा 9.25 होना चाहिए। तो जब हम 9.25 को डबल करते हैं तो हमारे पास आता है 19.5 इंच। तो जो हमारा कपड़ा है वो 19.5 का पीस होना चाहिए हमारे पास, ताकि हमारी स्लीव बिना जोड़ के निकल जाए। लेकिन देखिए, हमारे पास कपड़ा थोड़ा है, 19.5 के लिए अभी हमें यहाँ पे इतना जोड़ लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारी स्लीव निकलेगी। तो मैं आपको जोड़ लगाना बता देती हूँ। आपने सबसे पहले इसको फोल्ड करना है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से 9.10 इंच पे निशान लगा लेना है। कपड़े को 9.10 इंच पे हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए, ठीक है। तो मैं आपको स्लीव काटना बताती हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं आपको जोड़ लगाना बता दूँगी। हमने यहाँ से 3 इंच का निशान लेना है। 3 इंच हमने जो अपनी स्लीव है वो आर्म होल की तरफ से डाउन रखनी है। ठीक है, ये हमारी स्लीव की लेंथ है। ये स्लीव का ऊपर वाला हिस्सा है जो जुड़ा हुआ है, और ये हमने यहाँ से नीचे की तरफ से 3 इंच डाउन करना है, और हमने इसको ऐसे यहाँ तक मिला देना है। ऊपर से कम देखो 2 इंच छोड़ के हमने ऊपर से, और इसको ऐसे शेप दे के यहाँ से मिला लेना है। अब हमने लगाना है मोरी का निशान। मोरी हमारी 5 इंच थी, तो हमने उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। 6 इंच पे हमने निशान लगाना है मोरी का, तो हमने इसे 6 इंच पे निशान लगा लिया है। और अब हमने इसे पट्टी की मदद से इसको मिला लेते हैं। अगर आप अपनी स्लीव को थोड़ा प्रॉपर टाइट फिटिंग देना चाहते हो तो आप दूसरे वाली शेप पट्टी की मदद से भी लगा सकते हो, या फिर इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करके यहाँ से ऐसे निशान लगा सकते हो। तो ये देखिए, हमारी स्लीव की शेप हो गई है तैयार। अब मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे सेंटर में टक लगाना है, उसके बाद जो ये निशान लगाया है इस पे हमने कटिंग कर लेनी है। इसको अच्छे से कटिंग करने के बाद फिर मैं आपको जोड़ लगाने का इजी सा तरीका बता दूँगी। अगर आप मशीन से पहले जोड़ लगाना चाहते हो तो पहले जोड़ लगा सकते हो कटिंग से पहले, और अगर पहले नहीं लगाना चाहते तो आप कटिंग करते हुए अपना पूरा जोड़ वगैरह सारा कुछ तैयार कर सकते हो एक ही बार में। ठीक है, ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है। अब आपने इसको क्या करना है, ऐसे रखना है इसको, बचे हुए कपड़े को। ठीक है, कन्नी की तरफ से रख लो, क्योंकि जोड़ हमारा जो है वो कन्नी ही आ रही है वहाँ पे। तो आप इसको ऐसे सीधा करके बिल्कुल दोनों को ऐसे रख लो, और स्लीव को इसके ऊपर रखना है हमने ऐसे। ये देखिए, एक्स्ट्रा इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। 1 इंच यहाँ से जो हमारा जोड़ का निशान है, यहाँ से देखो 1 इंच ये बचना है कपड़ा, और सेम यही 1 इंच यहाँ पे होना चाहिए। 1 इंच क्यों, क्योंकि हमारा जब जोड़ लगेगा 1/2 इंच हमारा यहाँ से मार्जिन जाएगा, 1/2 इंच हमारा इसका मार्जिन जाएगा, तो वो कवर हो जाएगा। हमने ये वाला कपड़ा जो नीचे वाला है जोड़ वाला, वो 1 इंच बढ़ा के रखना है इससे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
अगर आपका कपड़ा पूरा है तो आप बिना जोड़ के भी स्लीव निकाल सकते हो। अगर आपका कपड़ा कम होगा तो आपको जोड़ लगाना पड़ेगा, जो आप इस तरीके से लगा सकते हो। ये देखिए, ये हमारा जोड़ का पीस निकल गया, इसे हम यहाँ पे रख लेते हैं। देखिए, ठीक है, 1-1 इंच का आ गया ये पूरा। जब हम इसे सिलाई लगाएंगे तो ये हाफ इंच का चला जाएगा, तो हमारी स्लीव पूरी ऐसे तैयार हो जाएगी। तो अब मैं आपको फ्रंट की कटिंग करना बताती हूँ स्लीव की। तो आप जोड़ वाले कपड़े को साइड में रख लो और इसे ऐसे पलट लो, जहाँ पे हमारा जोड़ नहीं लगेगा उस तरफ से। सबसे पहले मैं स्लीव को अलग कर लेती हूँ। दोनों स्लीव को हमने अलग कर लेना है। अब आप देखो, हमारे जो दोनों स्लीव के सीधे हिस्से हैं वो अंदर की तरफ है, ठीक है, और यहाँ से हमारी स्लीव जो है वो जुड़ी हुई है। ये वाली देख लेना आप, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो स्लीव के दोनों हिस्से हैं वो अंदर की तरफ होने चाहिए और यहाँ से हमारी स्लीव जुड़ी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ से निशान लगाना, जहाँ से हमने कट दिया था 9.25 इंच पे, क्योंकि जो हमारा शोल्डर आया था वो 9.25 इंच आया था, तो हमने 9.25 इंच पे यहाँ निशान लगा लेना है, ठीक है। अब यहाँ से जहाँ हमने निशान लगाया, यहाँ से हमने 2.5 इंच के ऊपर एक 1.25 इंच का हमने निशान लगा लेना है। 2.5 इंच लेने के बाद हमने यहाँ पे 1.25 इंच का निशान लगा लेना है। देखिए, ये 1.25 इंच पे है, ठीक है, ऐसे। अब हमने इसकी यहाँ से ऐसे शेप दे देनी है, यहाँ तक और ऊपर तक। अगर आप बिना इस निशान की मदद से शेप दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं देनी आती तो मैंने आपको ये बताया तरीका शेप देने के लिए, ठीक है। अब आपने ध्यान रखना नीचे का पल्ला ना कटने पाए। ऊपर के दोनों पल्लों को उठा के आराम से जो निशान आपने लगाया है उसके ऊपर कटिंग कर लेनी है, ऐसे, ठीक है। अब ये हमारी स्लीव हो गई है। अब मैं आपको जोड़ रख के दिखाती हूँ। देखो, ये देखिए, जब हमारा जोड़ लग जाएगा तो हमारी स्लीव प्रॉपर आ जाएगी। ये देखिए, ये हमारा यहाँ से फ्रंट का हिस्सा कट हो गया। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। शर्ट की स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अब मैंने आपको शर्ट की प्रॉपर पूरी कटिंग बता दी है एक ईजी वे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।